यही इसी वजह से तो अफगानिस्तान शोएब अख्तर ने ऐसे थोड़ी बोला 130 बना ले तो बड़ी बात होगी। खाएंगे भाई 10 इनिंग 7 आउट क्या बकवास है यार ये। हाँ, ये तो स्पिनर से आउट होता है, मतलब ये तो स्पिनर से आउट होता है। देखें जरा साइज ज्यादा 50% डॉट बॉल खेलता है, कहां से खेलेंगे भाई। तभी मैं बोलूं इंडिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आएंगे स्पिन डालेंगे अपना कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, है ना, दपियो भी नहीं खेल सकता। ये तो 7 बार यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप का मैच 14 सितंबर को होने जा रहा है। पाकिस्तान की स्पिन के ख़िलाफ़ बल्लेबाजी कैसी है, प्लेयर्स का कौन कौन से प्लेयर्स अच्छे खेलते हैं स्पिन को, कौन कौन से नहीं, क्या पाकिस्तान इंडिया से जीत पाएगा नहीं इंडिया के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की बैटिंग के मुताल्लिक मुकम्मल डिटेल इंडियन मीडिया की तरफ से आप आज सामने रखेंगे और सुन सकेंगे वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग कैसी है और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, जीत सकता है या नहीं। लास्ट पे आपको कुछ अहम खबरों से आगाह करेंगे। वीडियो के साथ जुड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अयूब का देखें अगेंस्ट स्पिन क्या रहा है टी20 इंटरनेशनल्स के आंकड़े, ये ओवरऑल टी20 22 में से 10 बार आउट हुआ, ऑलमोस्ट 50% रेशियो है इंटरनेशनल में आउट हो रही है अगेंस्ट स्पिनर्स और एवरेज 23.5, डॉट बॉल 36%, डॉट बॉल परसेंटेज 36.4 हायर साइड पे है। अगर आप 30 से ऊपर रख रहे हो तो डॉट बॉल परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है। वाह, देखो 50% तो ये चीज है। और यही कारण है ना कि 15 पे 5 हो गए थे। कोई रीजन है ना कि बांग्लादेश में जाके ये 15 पे 5 हुए कैसे? स्पिनर्स खेला नहीं गया इनसे। सैम अयूब इनका कहा जाता है नेक्स्ट सुपरस्टार और ये सारी चीजें, स्पिनर्स के सामने ये भी डिब्बा गोली है वैसे अभी तक मामला जो शुरू हुआ है। 22 इनिंग में 10 बार आउट हो रहे हो तो आप कंसर्निंग है उनके लिए। हालांकि इसके नेट्स देख रहा था, मतलब देखे मैंने, ठीक ठाक कर रहा था वहां पे तो ठीक है। और दिखाएं जरा, और देखें जरा इनके प्लेयर्स, मतलब इसका तो मामला डामाडोली लग रहा है। स्पिन के सामने तो नहीं है। सलमान अली आगा 14 इनिंग में 5 ही बार आउट है, ये तो सवाल गया। ये स्पिन खेल लेता है, रन्स 182, स्ट्राइक रेट 131 और डॉट परसेंटेज है 36.4। मतलब ये तो खेल लेता सेकंड बेस्ट है ये। मतलब बेसिकली इसकी जो करियर स्ट्राइक रेट है वो तो बहुत ही खराब है अगर देखोगे तो। लेकिन अगर स्पिन के अगेंस्ट ऐसा खेल रहा है, इसका मतलब स्पिन ही खेल पाता है, पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, पेस में फंसेगा, ये है स्पिनर को खेल लेगा, ये मतलब है सलमान अली आगा। ठीक है, आगे और दिखाइएगा जरा, और कौन है इनके जो जो स्पिन खेलते हैं, और भी देख लेते हैं। मोहम्मद हारिस 12 में से 6 बार आउट है, 116 की स्ट्राइक रेट है और सिर्फ 12 की एवरेज है और डॉट बॉल परसेंटेज देखो, मतलब इससे भी स्पिन नहीं खेली जाती, 35, इससे भी स्पिन बिल्कुल यही इसी वजह से तो अफगानिस्तान शोएब अख्तर ने ऐसे थोड़ी बोला 130 बना ले तो बड़ी बात होगी, 130 भी नहीं बनेंगे, यही कारण है। ये 100 भी नहीं बनेंगे अगर राशिद, नूर, गजनफर, मुजीब या गजनफर या जो भी है, मोहम्मद नबी, वो तो 4 तो होते ही उनके पास, 4 खा जाएंगे, बहुत बुरा खाएंगे, बहुत बुरा खाएंगे भाई। 10 इनिंग 7 आउट क्या बकवास है यार ये। हाँ, ये तो स्पिनर से आउट होता है, मतलब ये तो स्पिनर से आउट होता है। देखें जरा, साइज ज्यादा 50% डॉट बॉल खेलता है, कहां से खेलेंगे भाई। तभी मैं बोलूं इंडिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आएंगे स्पिन डालेंगे अपना कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, है ना, दपियो भी नहीं खेल सकता। ये तो 7 बार यार। हमने देखा सैम अयूब वेरी ऑर्डिनरी, बिलो एवरेज। उसके बाद हमने देखा सलमान अली आगा एवरेज, नॉट ग्रेट। हमारा भाई साहब शाहिद अफगान की स्पिन के खिलाफ अच्छी नहीं है परफॉर्मेंस, लेकिन अब जो इसकी फॉर्म चल रही है वो बहुत ही खतरनाक चल रही है। मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान को पहलेगा। डिजास्टर इज एन अंडरस्टेटमेंट या नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। और फिर देखिए फखर जमान वर्सेस स्पिन, 65 इनिंग्स में 29 बार आउट हुए स्पिन पे, एवरेज है 25 की, रन है 736, स्ट्राइक रेट है 131 की और डॉट बॉल परसेंटेज है 36%। हायर साइड पे स्ट्राइक रेट होना चाहिए था फखर साहब। हां, ये तो अगर आप अपने आप को बोलते हो कि आप बड़ा ही तेज खेलते हो, इसने आज तो स्पिनर को तो खेलना चाहिए। इसने आज तक एक ही बार जब स्ट्रेट्स माना अच्छे नहीं है, लेकिन स्पिन के खिलाफ इतना भी मारा नहीं है फखर। परसेंटेज तो 36 की आप मान सकते थे, ये है स्पिन को खेलने वाला। हां, लेकिन आज 8 में 4 बार आउट हुआ है, वो तो मारने के चक्कर में एवरेज है, लेकिन 180 का स्ट्राइक रेट, मारने के चक्कर में डॉट बॉल परसेंटेज। और यही इनका बार-बार बात कर रहे हैं कि यही है एक्स फैक्टर। मतलब इसके अलावा कोई आपको दिख नहीं रहा है कि स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा कर पाएगा। बट 180 की स्ट्राइक रेट तो काफी यार एक बात बताओ, अभी तक इसने कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे क्वालिटी के स्पिनर नहीं खेले। फिर भी 8 इनिंग में 36 की एवरेज है, बहुत और 180 की स्ट्राइक रेट है। मतलब वो क्वालिटी कहां खेला इसने यार? सोडी को तो खेला होगा। कहां खेला भाई इसने? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में खेला था क्या? अच्छा हां यार, अरे जो मर्जी हो, मैं कह रहा हूं ये फिर भी यार 8 इनिंग में दिखा दीजिए। 8 इनिंग में अगर एक 144 रन हैं, 180 की स्ट्राइक रेट है और 36 की एवरेज है। हां, तो इसने अच्छा खेलता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, स्पिन को टेक ऑन करता है। अभी तो मैं कह रहा था 2 नाम, हसन नवाज एंड सलमान आगा। सैम अयूब तो ऊपर से अगर उसने शुरुआत की तब जाके वो भी स्पिनर पे फंसता है। 2 ही नाम है, एक इनका खुद के कप्तान और दूसरा ये हसन नवाज, लेकिन ये दोनों काफी नीचे आते हैं 4 नंबर के बाद। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये दूसरी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। और कोई बैटर इनका इंडिया वाले भी दिखा दीजिएगा, ये वालों पर नजर डालने की बड़ी जरूरी है। तो हसन नवाज, फखर जमान, हसन नवाज, देन सलमान अली आगा एंड देन सैम अयूब। थोड़ा बहुत है, बार-बार हम 3 नामों की बात कर रहे हैं। हां, ये 3 नाम अच्छे हैं बस जो कर सकते हैं, लेकिन डिजास्टर है स्पिन के सामने इनके बैटर्स का, ये तो है। अगर इंडिया का भी है तो वो भी दिखा दीजिए। लेकिन ऊपर से विकेट गिर गई तो वैसे बैन कर देंगे। तो कायदे की बात अगर देखो तो कायदे से जो हमने आपसे समझ जाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाले में भी ऊपर से विकेट गिर गई थी, फिर अक्षर पटेल का एक ओवर पकड़ा था, इफ्तिकार ने पकड़ा था, 3 छक्के मार दिए। कायदे से हमने वहां से 160 तो पहुंच गए थे ना। अक्षर पटेल को पावर प्ले में लगा दिया तो वो भी विकेट ले सकता है, वरुण चक्रवर्ती वगैरह को लगा दिया तो। अभिषेक शर्मा 11 इनिंग में 7 बार स्पिनर पे आउट है, सेम साइज वाला फरहान वाले। जो बात कर रहे हैं कि दुबई में जो आप टीम लेके जा रहे हैं, अगर अभिषेक शर्मा वहां पे ओपन करते हैं, जो कि लग रहा है करेंगे, 11 इनिंग में 7 टाइम्स ही हैज बीन आउट टू अ स्पिनर,
एवरेज इज 27.4, strike rate high स्ट्राइक रेट इज 208, मतलब हाँ टेक ऑन करते हैं स्पिनर्स को, Out भी आते हैं, विकेट बहुत बार देते Wicket हैं। break देते हैं ये फिर ऐसा लग रहा है कि कूटने के बाद विकेट देते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। ऑलमोस्ट 30 की एवरेज है। कूटने के क्रम में विकेट चला गया हो या मारते मारते out हो गए, मारते मारते out हो गए। स्पिनर को मारेंगे ही मारेंगे, टेक ऑन करेंगे, मतलब चांस उसको- भी दे सकते इस हैं। बॉल का पता नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट वाकई बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट। यार 210 की ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है हाँ भाई। वो तो कह रहे हैं। इतने तो पाकिस्तान एक मतलब T20 में रन नहीं बना सकती। किसी दो बारी बैटर के में। देखा और पता है, अभिषेक उनके किसी और- बैटर के 150 भी स्ट्राइक, और 180 जो एमर्जिंग एशिया कप में इन्होंने 208 की strike और मैं तो चाहता हूं जो एमर्जिंग एशिया कप में इन्होंने बदतमीजी करी थी उसका बदला ले आके, जो उसने करी थी ना बकवास, उसको दे बकवास का जवाब। वो तो क्लास थी उसकी, कुछ बोल के नहीं गया था, भी मारने पे आया उनको तो खत्म कर देगा। तो मैं चाहता हूं भाई करे, जैसे इसके स्टार्ट्स भी हैं 208 की स्ट्राइक रेट। अब देखते हैं आगे देखिए। संजू संजू 24 में से 12 50% जो है तो 27 की एवरेज है, ठीक ठाक strike rate 157 की स्ट्राइक रेट, तो ये तो बढ़िया हाँ, बॉलर है, मारने- लेकिन ठीक ठाक strike rate इनके सामने हसरंगा टाइप बॉलर आ जाते हैं तो ये बनी बन के रह जाते हैं। एक हसरंगा है, वो तो है। लेकिन यार अबरार जैसे बावजूद भी विकेट ले जाते हैं। अबरार जैसे लॉलीपॉप को तो बहुत मारेंगे। अबरार कोई बहुत लॉलीपॉप कर सकता है अगर रह अगली गया बार तो। खेलेंगे सुफियान मुकीम को, देखते हैं कैसे खेलेंगे। खिलाएंगे सुफियान को खिलाएंगे भी। कोई भरोसा नहीं है। ये पता करेंगे, ये खिलाएंगे अबरार को, नवाज इनका दूसरा स्पिनर और तीसरा इनका आगा सलमान। ये 3 स्पिनर खिलाएंगे, बाकी पेसर खिला देंगे। ये भी हो इसमें बैटिंग भी डीप करेंगे, फहीम को भी खिला देंगे, देख लेना। शुभमन गिल 18 इनिंग में 10 बार आउट स्पिनर को, 17 की एवरेज है, 179 रन है, 124 की स्ट्राइक रेट है, डॉट बॉल परसेंटेज 34 ज्यादा है। है। मतलब गिल ने तो T20 में स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है, बिकॉज अगर 18 इनिंग में आप 10 बार मोर देन 50% अगर आप आउट हो रहे हो स्पिनर पे, एवरेज आपकी 18 चलो मान लो 17.9 है और स्ट्राइक रेट मात्र 124 है, मतलब कि स्पिनर्स ने आपको डोमिनेट करा है और आप स्पिनर्स के अगेंस्ट छटपटा रहे हैं हंसते हो। हर बार। इस पे 5 हर बार जिम्बाब्वे? छटपटा रहे हैं। हाँ, 500 जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे की इनिंग्स होगी। उसके अलावा भी श्रीलंका में आउट हुए और थे। जिम्बाब्वे में स्पिनर आउट कर रहा हाँ, है। जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे में स्पिनर स्पिनर के आउट कर अगेंस्ट रहा आउट हो रहे थे, श्रीलंका में भी जाके स्पिनर के अगेंस्ट आउट हुए हैं और इसीलिए 18 में से 10 बार बहुत स्पिनर struggle ने आउट किया किया है। तो शुभमन गिल को अब यहाँ पे यही है कि वाइस कैप्टनसी मिली है, प्रेशर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हालांकि एक चीज है, अब इनको ये बेटर करना पड़ेगा, ये स्टैट बेहतर होने चाहिए। शुभमन गिल लीडरशिप मिलने के बाद ना अच्छे कर रहे हैं, मतलब टेस्ट मैच में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी उम्मीद है कि अच्छे करें। करना और इन पिचेस पे तो मुझे इनसे उम्मीद है, genuinely। करना पड़ेगा इन भाई, pitches पे। करना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव सूर्या बेस्ट let's खेलता go। है यार वैसे स्पिनर्स। ओ भाई साहब 60 इनिंग में से 15 आउट किया है। 60 इनिंग में सूर्य कुमार यादव को स्पिन के अगेंस्ट अगर आप T20 में देखेंगे सिर्फ 15 बार आउट हुए, एवरेज 58.2 का है और रन अगर देखोगे तो 873 रन है, स्ट्राइक रेट है 147.5 का, डॉट बॉल परसेंटेज 27.2 का। मतलब पूरे के पूरे बैटिंग ऑर्डर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा स्पिन को डोमिनेट किया है तो वो सूर्य कुमार यादव आपके कप्तान है। तो पाकिस्तान के सामने चलने का इससे बेस्ट मौका और मिल ही नहीं सकता भाई। जो सूर्या अभी तक पाकिस्तान के सामने नहीं चल पाया इतना, इस बार मौका है। सुपर चैट ऐसा हमारा लेकिन एक मिला बार है। मैं रिकैप करना चाहता हूं। तो हमने देखा कि अभिषेक शर्मा आउट जरूर हुए हैं लेकिन कूटने के बाद, बिकॉज ऑलमोस्ट 30 की एवरेज थी, 210 की स्ट्राइक रेट थी, तो अभिषेक वर्सेस स्पिन तो पास है, ठीक है। शुभमन गिल हमारे कप्तान, वो स्पिन के अगेंस्ट फंस रहे हैं, वो लगातार आउट भी हो रहे हैं स्पिनर को, ना वो रन मार पा रहे हैं और स्ट्राइक रेट 124 की है। मतलब कि शुभमन गिल बर्बाद है अगेंस्ट स्पिनर और उनको आपने वाइस कैप्टन बनाया। जिन कंडीशंस में हमें लग रहा है कि भाई शुभमन गिल क्योंकि सीधे बल्ले से खेलते हैं, टेक्निकली करेक्ट बैटर है, कहीं फंस ना जाए। स्पेशली देखो सिर्फ पाकिस्तान तो खेलने नहीं आ रही भाई, क्योंकि हमारा क्या होता है ना हिंदुस्तानियों का और उनका भी सारा फोकस लग जाता है पाकिस्तान मैच। भाई अफगानिस्तान तुम्हें मिलेगी टॉप 4 में, मिल सकती उनके है। स्पिनर देख लो जरा चार, लंका भी मिल सकती है। फिर लंका के भी देख लो आप, बिलाल आगे। अगर तो वो फिट हुए हसरंगा, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल कप्तान ही है। हसरंगा नहीं, सॉरी असलंका है कप्तान, तो असलंका है, असलंका। तो हसरंगा हसरंगा ठीकशना भी बिलाल आगे खेल सकता है। ये आसान नहीं होगा स्पिनर खेलना गिल के लिए भी। अगर आप पीछे जाए, पहले अभिषेक दिखाया था आपने, फिर संजू सैमसन दिखाया था, संजू भी ठीक है बट नॉट अगेंस्ट श्रीलंकन स्पिनर्स। हाँ, हमने मतलब देखा वहाँ है हसरंगा कि उसको दे गॉट द बेटर ऑफ हिम। तो ये पास देता हूं मैं इसको अभिषेक शर्मा को, बिकॉज ये स्पिनर अच्छा खेलता है, डोमिनेट करता है बल्कि मतलब वन इज थ्रू राइट। सेकंड भी इनको भी पास ही देना पड़ेगा, बिकॉज देखो एवरेज भी अच्छी है, स्ट्राइक रेट भी 160 ठीक है यार। है, डॉट बॉल परसेंटेज 30 ही है, 327 रन बनाए 24 में से, लेकिन 50% टाइम स्पिनर हाँ, ये आउट हो रहे हैं, लेकिन मारने को मारते जरूर मारने पे हैं। आउट तो हो रहे हैं। दूसरा ये भी पास हो गया आपका। तीसरे पे आ जाइए, ये जबरदस्त तरीके से फेल हो Floppy गए है। स्पिनर्स, इनको बेटर करना पड़ेगा अगेंस्ट स्पिनर्स। 18 में से अगर आप 10 बार स्पिनर पे आउट हो रहे हैं, मोर देन 50%, और एवरेज 17 की है और स्ट्राइक रेट 124 की है, तो मतलब आप बर्बादी के कगार पे खड़े हुए, स्पेशली दुबई जैसे पिच के ऊपर, और स्पेशली जो ऑपोजिशन आने वाले सबने स्पिनर भरे हुए हैं यार। सबकी टीम में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में 2-3 है, तो स्पिनर्स का टेस्ट रहेगा शुभमन गिल के अगेंस्ट। और दिखा दीजिए अगर सूर्य कुमार ये तो बहुत है भाई, कास्ट विद फ्लाइंग कलर, Hit भाई, hit। 60 इनिंग्स में सिर्फ 15 बार आउट हुए स्पिनर, और एवरेज देखो आप, 1/4 एवरेज यार एवरेज 60 की है, 873 रन है, 150 की ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट, और डॉट बॉल 27% परसेंटेज सबसे कम है। डॉट बॉल परसेंटेज 27.2 है। स्वीप बड़ा अच्छा मारते हैं सूर्या, भाई। बाहर कदमों का इस्तेमाल करके छक्का बड़ा प्यारा मारते हैं, तो आपके कप्तान भी पास है इसमें। अभी तक हमने देखा इंडियन साइड से सिर्फ एक ही बैटर फ्लॉप लग रहा है स्पिन, वो है वाइस कैप्टन शुभमन गिल। अदरवाइज सारे के सारे अच्छे। तिलक वर्मा को देखिए 17 बार में से 7 बार आउट है स्पिनर पे, एवरेज हेल्दी है 35 की और स्ट्राइक रेट 142 की है, अ लिटिल ऑन द लोअर साइड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ प्लेयर दैट तिलक वर्मा इज। वेरी पावरफुल प्लेयर, वेरी एग्रेसिव प्लेयर, वेरी एक्सप्लोसिव प्लेयर, लेकिन डेफिनेटली इनकी स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकती है। मतलब इनकी स्ट्राइक रेट कम से कम 160-70 की होनी चाहिए। इन pitches पे ना, इन pitches- लेकिन not bad। इन pitches पे इंडोर illegal। कंडीशंस में बेहतर illegal। है। हाँ। इतना आप रखोगे स्ट्राइक रेट 145 के आसपास, बहुत बढ़िया है, बुरा नहीं और है। आपने अगर संभाल लिया वहां पे मिडिल फेज के, तो वो मिडिल फेज में ज्यादातर स्पिनर्स ने खेलना है, तो आप वहां पे बेहतर कर सकते हो। ये सरप्राइजिंग ये था मेरे बड़ा लिए। और हार्दिक पांड्या ने भी स्ट्रगल करा है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स। हां आउट Average नहीं नहीं हुआ हुआ but- स्पिनर पे, आउट इतना नहीं हुआ, एवरेज भी बहुत बढ़िया है 43.3 रन मारे। लेकिन स्ट्राइक रेट 113 और डॉट बॉल जबकि ये तो स्पिनर का स्पिनर करते हैं। 36 के आसपास की है, तो ये ये वेट ही करते स्पिनर को मारने के लिए। ये मुझे लग रहा है ये शायद ये जो आंकड़े होंगे ना, ये रिसेंट 1-2 सालों में खराब हुए होंगे, क्योंकि आप ये इस बार बार ठीक भी है, स्ट्राइक रेट तो बहुत ही कम नहीं, ये सही है। ये पता सही है, खराब कहाँ हुआ है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ये 2000
22-23 के बाद आप चाहे आईपीएल उठाकर फॉर्म डिप देखो, करके ना। जहां भी देखो आईपीएल में भी स्ट्रगल कर रहे थे, उस तरीके से हिटिंग नहीं हो रही थी। और फिर यूएस में भी जब खेला था, ये मतलब भाई बैट टूर्नामेंट के में साथ करते थोड़ा हैं, सा, हाँ बैट के साथ ये उस तरीके टूर्नामेंट से में करते हैं कि हाँ लेवल का टूर्नामेंट है, तुरंत मारूंगा वरना नहीं मारूंगा, ऐसे ये आंकड़े इधर रिसेंट ये एक दो तो साल में स्पिनर खराब हुए। ठोकते हैं बात नहीं है यार, ये तो स्ट्राइक रेट की तरफ से नहीं जाएंगे, लेकिन ये स्पिनर को हमेशा मारते हैं। याद करो तो आप, है। ऑस्ट्रेलिया वाला गेम था जो चैंपियंस ट्रॉफी का, खत्म नहीं हो रहा था, आया एक छक्का दो छक्का ले खत्म। मैं तो नवाज ये को भी देखो, वर्ल्ड कप में भी मारा 2 छक्के मारे हैं, एशिया कप में भी नवाज को छक्का हाँ। मारे खत्म करा है। जब भी स्पिनर आता अच्छा खेलते हैं। ये बहुत बढ़िया प्लेयर है। नहीं तो यार स्पिनर- खैर। हाँ डेफिनेटली जिस पोजीशन पे खेलते हैं, स्ट्राइक रेट इतनी 4 बार आउट है। ज्यादा नहीं लग रही, सिर्फ 18 में 4 बार हुए हैं, लेकिन एवरेज 32 की है। ही आल्सो पासेस विद फ्लाइंग कलर्स। तो मेरे ख्याल से इंडियन इंडिया बैटिंग बैटिंग अच्छा देखी हमने, सिर्फ एक शुभमन गिल को छोड़ शुभमन के गिल का था। सबने अच्छा करा है। जी तो नाजरीन, वीडियो आपने देखी, इसके अलावा आपको कुछ अहम खबरों से आगाह करते चले। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को कप्तानी से हटाने का फैसला किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट टीम कप्तानी का ताज शान मसूद की जगह पे सऊद शकील के सर सजाने का इम्कान है। बड़ी खबर सामने आई है टेस्ट टीम की कप्तानी के हवाले से। इसके अलावा वनडे की कप्तानी के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आई कि वनडे क्रिकेट में नाकिस परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाने का फैसला भी किया गया है और सलमान अली आगा को वनडे की कप्तानी मिलने का बड़ा इम्कान है। इसके अलावा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि टीम से सियासत निकाली है, जिससे कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, आपका वैसे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का किस बात की तरफ इशारा और किन लोगों की तरफ इशारा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।